राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लालचंद मीणा आपको राज्यपाल का जो टॉपिक है वो पढ़ा रहे थे। राज्यपाल के टॉपिक में हमने कुछ अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज जो राज्यपाल है उसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे कि आगे कौन कौन से अनुच्छेद है और कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णन है। तो राज्यपाल में आगे है, जैसे अनुच्छेद है 156। हमने 155 तक पढ़ लिया था, अब है 156, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 है। उस अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि किसका उल्लेख है? राज्यपाल की पदावधि का। पदावधि कितनी होती है? सामान्यतः तो 5 वर्ष होती है, लेकिन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः तो कितनी होगी? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहेगा। ये था 156 राष्ट्रपति की पदावधि। अब है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? वो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है तो त्याग पत्र भी किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। कार्यपालिका या कार्य जो राष्ट्रपति है वो किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है। और कब तक रहेगा? जब तक कि इसका नया उत्तराधिकारी ना आए, जब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। कार्य मान लो कि इसका 5 वर्ष भी पूरा हो गया, 5 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद अगर नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है तो जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है तब तक ये अपने पद पर बना रहता है, नए उत्तराधिकारी के आने पर। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है और सामान्यतः 5 वर्ष राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और त्याग पत्र भी किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। और कार्य अब है कि अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157, 156 में तो है पदावधि। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की क्या है? योग्यताएं। जैसे राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या है कि जैसे भारत का क्या हो? ये नागरिक हो। भारत का क्या हो? एक नागरिक हो, भारत के नागरिक, और इसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो और विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो ये 3-4 योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक, आयु 35 वर्ष से अधिक हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये राज्यपाल की क्या थी? कुछ योग्यताएं थी। भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो और विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अब अनुच्छेद 158, वो 58, 157 के बाद क्या है? 158, अनुच्छेद 158।
अनुच्छेद 158 में शर्तें, राज्यपाल के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हो? अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल की शर्तें कौन कौन सी है कि संसद या विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य न हो, मतलब किसी भी सदन का ये सदस्य न हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो, किसी भी सदन का ये सदस्य न हो, राज्य विधानमंडल का या राज्य विधान परिषद का ये सदस्य न हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। एक है कि लाभ का पद धारण न हो, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी भी सदन का सदस्य। और है कि इसका जो वेतन है, राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 रुपये, तो 3.5 लाख इसका क्या है? वेतन है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? 3.5 लाख है। और अनुसूची दूसरी वेतन है, मतलब दूसरी अनुसूची के अनुसार जो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। वेतन किससे दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि। वेतन कितना है? 3.5 लाख। दिया किससे जाएगा? राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाएगा। ये राज्यपाल की कुछ शर्तें थी। राज्यपाल की शर्तें हैं, किसी भी सदन का सदस्य न हो, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वेतन होगा इसका 3.5 लाख, और 3.5 लाख जो वेतन दिया जाएगा इनको वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। अनुच्छेद 158 में शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 है। अनुच्छेद 159 है, उसमें शपथ का उल्लेख है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। इसका उल्लेख है शपथ कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो अपने जो राज्य है या जिस राज्य का वो राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाएगी। जिस राज्य का उसको राज्यपाल बनाया जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 159 में, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। शर्तें थी, शपथ हो गया। 159 में शपथ का उल्लेख है कि राज्यपाल को शपथ जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद है अब अनुच्छेद 159 कहता है शपथ, राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। ये कुछ अनुच्छेद थे। अब पढ़ेंगे हम राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां थी, ऐसे राज्य में क्या होती है? राज्यपाल की शक्तियां होती है। तो राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे। और सबसे पहली जो शक्ति पढ़ेंगे हम वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी
शक्ति। और कार्यपालिका संबंधी शक्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं और उन शक्तियों में पहली शक्ति पढ़ेंगे हम राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। और कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 154 के अंदर है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता और मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? ये राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत आता है कि राज्यपाल बहुमत दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है कि जिस राज्य का वो राज्यपाल है उस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता किसकी नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की क्या करता है? ये नियुक्ति यानी कि जिस राज्य का ये राज्यपाल होगा उस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। उसके अलावा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ये भी किसके अंदर आता है? राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंदर आता है कि वो आरपीएससी के अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। अनुच्छेद 154 में से का क्या है? उल्लेख है। जो विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों के जो कुलपति है उन कुलपतियों की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति और उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति ये कौन करता है? राज्यपाल। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कुलपतियों की राष्ट्रपति करेगा और उप कुलपतियों की राज्यपाल करता है। राज्य के समस्त जो कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो ये राज्यपाल की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी 154 में इसका उल्लेख है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। और आरपीएससी के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के जो उप कुलपति होते हैं विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य के जितने भी समस्त कार्य होते हैं कार्यपालिका संबंधी वो कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। ये तो अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 166 अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। राज्य की 166 अनुच्छेद कहता है कि राज्य सरकार या राज्य की समस्त
राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही भी किसके नाम से की जाएगी? राज्यपाल के नाम से की जाएगी। कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 166 कहता है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 166 है। और अनुच्छेद 166 का ही भाग है 3। अनुच्छेद 166 में भाग है 3। अनुच्छेद 166 का भाग 3 कहता है कि मंत्रियों के विभागों का आवंटन राज्यपाल के नाम से किया और राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। मंत्रियों के विभागों का आवंटन बंटवारा राज्यपाल, मंत्रियों के विभागों का आवंटन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। तो ये राज्यपाल की शक्तियों के अंदर पहली शक्ति थी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसके अलावा जो कुल अन्य शक्तियां हैं, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, वो अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज केवल हमने राज्यपाल की पदावधि के बारे में कि इसकी पदावधि कितनी होती है और त्यागपत्र किसको देता है, इसकी योग्यताएं क्या है, शर्तें क्या है और शक्तियां क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है। बाकी जो बच गया राज्यपाल की शक्तियां वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।